स्प्रेड जस्ट फॉर रिवीजन। बॉडी है, विंग है अपने, और हमने क्या किया है, शॉर्ट सीक्वल स्प्रेड में अपन ने विंग्स को शॉर्ट कर दिया, बॉडी को लॉन्ग कर दिया। लॉन्ग के अंदर हमने विंग्स को लॉन्ग कर दिया और बॉडी को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, जो बीजी फंड है, इट हैज़ अ लॉन्ग फॉरेन करेंसी एक्सपोजर टू दी जेपीवाई। ठीक है, उनको डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है टू हैच देयर डाउनसाइड रिस्क। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, डाउनसाइड रिस्क हैच करना है। दूसरा क्या है, एक्सपोजर रखना है उनको अगर जेपीवाई एप्रिसिएशन हो जाए, कि एक्सपोजर पोटेंशियल जेपीवाई एप्रिसिएशन। तीसरा क्या है कि कॉस्ट लो करनी है। अब सीगुल के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि करेंसी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो करेंसी में अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपने को वैसे ही दिमाग में आना चाहिए कि यार ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सीगुल यूज़ हो सकता है। और उन्होंने बोला है कि जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है इन तीनों को यूज़ करके बनाना है। ठीक है, मेरे को क्या दे रखा है, किस मेरी प्राइसिंग करेंसी क्या है इसके अंदर, जेपीवाई। बेस करेंसी है यूरो। क्यों, क्योंकि मेरे को कोटेशन दे रखी है जेपीवाई वर्सेस यूरो में। और अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है, मेरा पोर्टफोलियो है जेपीवाई के अंदर। तो अगर मेरे को पोर्टफोलियो को हैच करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट जेपीवाई टू हैच और लॉन्ग यूरो। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर लॉन्ग यूरो करना है, ठीक है, इन्होंने बोला है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं अपने को कि डाउनसाइड रिस्क हमको हैच करना है। डाउनसाइड रिस्क हैच करना है मतलब कि अगर मेरा जेपीवाई नी सॉरी जे माय बैड, सो मेरी प्राइसिंग करेंसी जो है मेरा जेपीवाई अगर गिरेगा, इसका मतलब मेरा यूरो एप्रिसिएट होगा। ठीक है, इसको मेरे को हैच करना है, यानी मेरे को लॉन्ग यूरो करना पड़ेगा। लॉन्ग यूरो करना पड़ेगा मतलब कॉल ऑप्शन दे रखा है क्या, 20 डेल्टा कॉल, सीधी सी बात है। तो मुझे सी प्लस करना पड़ेगा, कौन सा, 20 डेल्टा कॉल, क्योंकि बोला ही इन्होंने तीन ऑप्शन दिया, उसमें से कॉल ऑप्शन यही है लॉन्ग यूरो करने के लिए। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, ये मेरा डाउनसाइड रिस्क हैज हो गया। दूसरा मेरा क्या था कि एक्सपोजर टू पोटेंशियल जेपीवाई एप्रिसिएशन। ठीक है, कि कहने का मतलब है कि अगर जेपीवाई बढ़े तो हमें बेनिफिट होगा हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, उस केस में क्या होगा, यूरो डेप्रिसिएट होगा। तो अगर यूरो डेप्रिसिएट हो रहा है और मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यू ही यही है, मेरा मुझे बेनिफिट यही होगा जब यूरो डेप्रिसिएट हो। तो अगर मेरा व्यू ये है कि यूरो डेप्रिसिएट हो, इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे को पी प्लस लेकर चलना पड़ेगा कहाँ पे, 20 डेल्टा। अब क्योंकि मैंने लॉन्ग पुट और लॉन्ग कॉल दोनों ही किया है, तो कॉस्ट हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है मेरे को। सो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एट द मनी ऑप्शन को शॉर्ट करना पड़ेगा। सो सीक्वल स्प्रेड मैंने बताया था क्या किया अपन ने, प्लस यहाँ किया, प्लस यहाँ किया, यहाँ माइनस किया। एट द मनी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दे रखा है, पुट दे रखा है, तो अपन ने पुट यहाँ माइनस किया, पुट यहाँ हमने प्लस किया था, कॉल यहाँ हमने प्लस किया था।
ये कॉल प्लस क्यों किया था? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोजर रहे जेपीवाई के अंदर। तो सॉरी, हमने ये कॉल यहाँ पे इसके लिए किया था क्योंकि अगर जेपीवाई नीचे जा रहा है अपना डाउनसाइड इसको हैच करने के लिए। पुट प्लस यहाँ पे अपन ने इसके लिए किया था ताकि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोजर रहे जेपीवाई के अंदर। तो जितना ज़्यादा यूरो नीचे गिरेगा उतना हमारे लिए बेनिफिट है। दोनों जगह कॉस्ट लगी, इसके लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, एट द मनी बी माइनस किया। क्या हुआ, ये लॉन्ग सी गोल्ड स्प्रेड। थैंक यू।